कि जगह डॉक्टर्स हैं, बाकी लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई। लगभग रात के 12 बज रहे थे। उस टाइम उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ नहीं, वो तो दो कंप्यूटर को बोल के चले गए इंजेक्शन लगा दो। दो इंजेक्शन उसने लगा दिए। मैं तो अनपढ़ था। कंप्यूटर था, कंप्यूटर ने दो इंजेक्शन लगा दिए, फिर जाके सो गया। तो इतना इमरजेंसी केस है तो सो क्यों गया वो? सियासी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सियासी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसको ये नहीं पता तेरे हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी है रात को 2 बजे से। जी। वार्ड बॉय से बात करवाई, उनकी इंचार्ज आई, इंचार्ज से बात कराई तो उन्होंने बोला कि जो नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर होता है ना, वो कॉल पे होता है, वहाँ नहीं रहेगा। तो कॉल पे तो कॉल पिक ही नहीं किया, तो कहाँ से हुआ? गलती है कि नहीं, आप बताओ। देखो, मृतक रघुवीर सिंह जी तंवर है। बाकी मौत के बाद आजबा का परिजना के द्वारा और साथ ही जगह ग्रामीण है बाका द्वारा हॉस्पिटल के बाहर धरनों दियो गयो। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल, आप देख रहे हो जल को सीकर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांवट के बाहर, जड़े कल रात में एक मरीज की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामो हो गो और ग्रामीण और साथ ही साथ परिजना के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो, क्योंकि परिजना को आरोप हो कि जगह डॉक्टर्स हैं, बाकी लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई। और जिसके बाद आज सुबह कांवट CHC के बाहर धरनों भी दियो गयो। दिखाऊंगा आपने वीडियो के अंदर के कुछ मामलों हो, बातचीत करांगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। जी, मामला ये था, के लागू होते मृतक का। उनको सीने में दर्द, मेरे साले जी थे, अच्छा, देखे गए ये मामलो हॉस्पिटल है। मोटरसाइकिल पे। यहाँ साधन नहीं था, लानी है वहाँ ले जाके। वहाँ जो ड्यूटी पे था वो सो रहा था, बच्चों ने जगाया उसको, देख करके फिर जाके वापस हो गया। दो देखा है कि एक बार आके बन है? आके बन देख के गया एक हाँ? बार देखा, देख के फिर वापस जाके सो गया। हम्म। कंप्यूटर था, कंप्यूटर ने दो इंजेक्शन लगा दिए, फिर जाके सो गया। तो इतना इमरजेंसी केस है तो सो क्यों गया वो? उसको 10-5 मिनट कोशिश करनी चाहिए थी। वो टाइम पर बताइए को नहीं के सिचुएशन में है के को नहीं बन देखे। कुछ नहीं, वो तो दो कंप्यूटर को बोल के चले गए इंजेक्शन लगा दो। दो इंजेक्शन उसने लगा दिए, लगाने के बाद जाके वापस हो गया। तो ये लापरवाही नहीं थी और क्या। बिका बाद बन बुला के ले गयो या फिर खुद फिर दिया? दोबारा बुलाया उनको, उसके बाद रेफर कर दिया, देखा ही नहीं। में उसका निर्देशन हाँ तो लेंगे सर, मैं बताऊं तो सही आपको मेरी बात। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, निष्पक्ष जांच कमेटी अपन 3 जनों की बनाएंगे, 3 या 5 लोगों की, और जो जो तथ्य होंगे उनमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त देता हूँ। नंबर 2 बात, आपका जो एपीओ वाला मैटर है, एपीओ में कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि बिना कालपुर क्या कर दिया रिंग इसमें साहब थे खुद ही करवाए कालपुर को ले जो खुद है जी एसपीओ ने सियासी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सियासी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाको नाम क्या है? बाबू नाम हो रघुवीर सिंह जी तंवर। जी, रघुवीर सिंह जी की उम्र कितनी थी? 50-55 के करीब थी। तो वह जो दिक्कत जकी हुई है काल बताई है, तो वह दिक्कत बाके पहले भी हो चुकी है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पहले की, तो वो कल अचानक से हुई थी। लगभग रात के 12 बज रहे थे। उस टाइम उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो मैं और ये बाइक लेके उनको सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाने के बाद जो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स के क्वार्टर होते हैं वहाँ ले गए सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर्स वहीं मिलते हैं। जी। तो वहाँ हमने 10 मिनट तक डोरबेल बजाई, गेट बजाया, कोई नहीं आया। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में भी कोई नहीं मिला। 10 मिनट तक वहाँ वेट करता रहा। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ क्या है, डिलीवरी का केस आया हुआ था। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि एक आदमी अंदर सो रहा है। तो मैंने उनको जगाया, वो वार्ड बॉय था जो नींद में था, लाइट बंद करके सो रहा था। मैंने उसको बोला कि डॉक्टर कहाँ है, तो उन्होंने बोला मैं कॉल करता हूँ। उन्होंने कॉल किया बट कॉल नहीं रिसीव किया। उन्होंने 2-3 बार कॉल किया, नहीं रिसीव किया। फिर हमने पूछा कि वो है कहाँ, क्वार्टर में होंगे? तो वो क्वार्टर में नहीं थे, जो उसके नीचे अंडरग्राउंड कोई रूम वगैरह है वहाँ सो रहे थे। हम वहाँ उनको बुलाने के लिए गए तो वहाँ एक लड़का निकला, बोला आप जाओ हम भेज रहे हैं। हम फिर वहाँ गए, उसके बाद भी नहीं आया। फिर हम रिटर्न उनको बुलाने के लेके गए, फिर वो आए। आने के बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद एक इंजेक्शन वार्ड बॉय से लगवाया उन्होंने ना कोई ईसीजी की, ना कोई जांच की, और रेफ़र कर दिया कि इनको ले जाओ, आपके पास 10 मिनट है।
हमारे पास 10 मिनट थी, तो इसलिए हमने बोला कि आप एम्बुलेंस दो खड़ी हैं वहाँ, तो अवेलेबल करा दो। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। तो हमारी ये बात है, अगर उनको ऐसा लगा हार्ट अटैक है तो CPR देनी चाहिए थी। ये हमारे चीज़ थान बताया भी है कि बड़ी जायबा में कि भाई अगर तकलीफ के है, हार्ट अटैक आयो है ऐसा कि कुछ है नहीं कि बताया कोनी उन्होंने कि वैसे ECG पर्ची में करवानी लिखा। चाहिए कि नहीं करवानी नहीं चाहिए। उन्होंने पर्ची में लिखा और रेफर कर दिया। हमें कोई जानकारी नहीं दी क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मेरे सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो उनको पता है आप एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं करा रहे, हमारा निजी वाहन आने में टाइम लग रहा है 20-25 मिनट, तब तक CPR तो देनी चाहिए थी उनको। जी। और बिना जांच के, बिना कोई ECG के उन्होंने रेफर कर दिया। उसके बाद हमारा जैसे निजी वाहन आने में टाइम लगा, उससे पहले वो निकल गए, फिर सो गए रूम पे जाके। बाकी जेकी मौत हुई है बा कितनी देर बाद में होगी हॉस्पिटल से निकला बाद में? हॉस्पिटल से लगभग बादवाड़ी के करीब जाते हुए उनकी एक्सपायर हो गए थे वो। फिर हम रिटर्न आ गए हॉस्पिटल। हम 2 बजे के करीब फिर रिटर्न हॉस्पिटल आए। 2 बजे से लेकर सुबह 5 बज गए। ना वार्ड बॉय को पता है, ना गार्ड को पता है, ना डॉक्टर्स को। 3 की ड्यूटी रहती है नाइट शिफ्ट में। तीनों को ये नहीं पता कि अंदर डेड बॉडी है। जब 5 बजे हम परेशान हो गए, हमें 20-30 आदमी थे, हमें पूछा भी नहीं गया क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। तो हम परेशान हो गए, उस डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं, तो वो मेरे से बोलता है कि पेशेंट कौन है। उसको ये नहीं पता तेरे हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी है रात को 2 बजे से। जी। वार्ड बॉय से बात करवाई, उनकी इंचार्ज आई, इंचार्ज से बात कराई, तो उन्होंने बोला कि जो नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर होता है ना, वो कॉल पे होता है, अच्छा। वहाँ नहीं रहेगा। तो कॉल पे तो कॉल पिक ही नहीं किया, तो कहाँ से हुआ? गलती है कि नहीं, आप बताओ। तो मृतक रघुवीर सिंह जी तंवर है। बाकी मौत के बाद आजबा का परिजना के द्वारा और साथ ही जगह ग्रामीण है बाका द्वारा हॉस्पिटल के बाहर धरनों दियो गयो, प्रशासन भी आयो और भी के बाद जो मांग रखी गई ही कि डॉक्टर ने APO करो जाए और वह मांग भी पूरी कर दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ो सवाल यो है कि आए दिन ये की घटना हो रही है, हर बार डॉक्टर्स की लापरवाही बताई जाए है कि जहाँ की वजह से कई लोगों की है वह मौत हो जाए है। तो सरकार ने भी चीज़ पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जगह हॉस्पिटल के अंदर मशीना की कमी है, कोई भी चीज़ की बन भी पूरी करनी चाहिए। साथ ही ये की लापरवाही है वह बार बार नहीं होनी चाहिए। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको